morning, everyone. Today we are going to talk about SWOT analysis. SWOT analysis एक बहुत ही कॉमन और नोन फिनोमिनन है। हालांकि हम में से बहुत कम लोग इसको अपनी डे टू डे लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने स्टडीज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। SWOT के बारे में हम आपको बताएंगे ये क्या चीज है और अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन से आप कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो जॉब की बात हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड मैटर हो, एनीथिंग, हाउ SWOT कैन हेल्प यू टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो SWOT बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ आपके लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। नाउ आप देख रहे होंगे कि इसमें दो एरो मार्क्स किए गए हैं। ये मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर और इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। नाउ कमिंग टू व्हाट इज स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ इज बेसिकली लाइक knowing yourself and finding out what is the best you can do, what is those things which you can do on your own। हम सब के पास कुछ न कुछ एक ऐसा इनहेरेंट, कुछ एक ऐसा वेल नोन अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी टेक्निक होती है। हम में से कोई मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस में बहुत अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से हमें अपने जॉब में देखना है कि मैं सेल्स के जॉब में बहुत अच्छा हूँ, मैं अकाउंटिंग के जॉब में बहुत अच्छा हूँ। तो इस तरीके से मुझे ये देखना है कि व्हाट इज दैट आई कैन डू वेल। सो स्ट्रेंथ आपको आइडेंटिफाई करता है व्हाट बेस्ट यू कैन डू। मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट भी है जो मैं काफी बच्चों को एक्सप्लेन करता हूं, उसको मैं बोलता हूं KYS, नो योर स्ट्रेंथ। नो योर स्ट्रेंथ। सो बेसिकली अगर आपको पता है कि आप किस चीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अगर आप उस पर कैपिटलाइज करते हैं, उसको ध्यान में रख के आप अपनी कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। नाउ कमिंग टू वीकनेस। वीकनेस इज समथिंग, आप किसी भी चीज के रेफरेंस में अगर आप देखें कि आप कौन सा ऐसा चीज है जहां पे आप कमजोर कर रहे हो। जैसे अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, तो किसी सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे नंबर आते हैं, किसी सब्जेक्ट्स में आपके कम नंबर आते हैं। तो क्या आप ये हमें देखना है कि मैं उस वीकनेस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। ये आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव। जॉब में भी अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप सेल्स की जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जब आप ऑफिस में आते हैं तो शायद आप एक्सेल पे अच्छा काम नहीं कर पाते, आपको डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, और मे बी मैं ये बोलूँ कि हो सकता है कि आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो। तो कहीं ना कहीं वो हमारी वीकनेस होती है। और अगर मेरे बॉस ने मेरे से बोला कि आप मेरे को फलाने रिपोर्ट बना के भेजो और मैं नहीं भेज पा रहा, तो दैट इज समथिंग वीकनेस कि मैं इस काम को अच्छा किया, फील्ड में जाके लोगों से अच्छे तरीके से मिला, मैंने अपनी कंपनी को प्रमोट किया, मैंने अपना प्रोडक्ट को सेल किया, बट मैं उस रिपोर्ट को प्रेजेंट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे शायद कंप्यूटर बहुत अच्छे से नहीं आता। तो वो चीजें जो कहीं ना कहीं आपको आपके ओवरऑल अचीवमेंट में रुकावट पैदा करती हैं, वो आपकी वीकनेस होती है। मैं अगेन वापस आना चाहूंगा क्लास 12 के बच्चों के पास, जहाँ पे कि आप 90% सिर्फ आप इसलिए नहीं ला पाते हो क्योंकि शायद मैथ्स में आप बहुत वीक हो, मैथ्स में यू आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 50। तो बाकी सब्जेक्ट्स में भले आप 85, 90, 92 जाओ, बट जैसे ही उसमें मैथ्स वाला नंबर ऐड होता है आपका एवरेज 90 से 70 पे आ जाता है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज वीकनेसेस। सो इट इज मीन्स वेयर वी लैग or what we are not able to do, properly। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस का जब आप आंसर ढूंढे हुए तो हमें अपनी वीकनेस का पता चलता है। फिर से मैं आपको एक चीज यह बताना चाहूंगा कि वीकनेस कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू योर स्ट्रेंथ। आप अगर आपको एक चीज, जैसे अगर मुझे पता चलती है कि मैथ्स में मैं कमजोर हूँ, तो क्यों ना मैं मैथ्स में एक्स्ट्रा फोकस करूँ, कुछ और रेफरेंसेस बुक्स लूँ, किसी ट्यूटर को अप्रोच करूँ, अपने मैथ्स वाले सर के साथ मैं एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट करूँ और मैं उस पर इस तरीके से मेहनत करूँ कि मैं
अपने मैथ सब्जेक्ट को वीकनेस से निकाल के स्ट्रेंथ में लेके आओ. So there is always a possibility where you can take your weakness to strength. Now coming back to the third one is that is called opportunity. Opportunity is basically means that what is there lies for you in the future. भविष्य में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या आप कर सकते हो, इस संभावना को तलाश करना, which means that to explore the future. Explore the future based on your competency, based on your strength. तो जो इंसान, जो स्टूडेंट, जो प्रोफेशनल अपनी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला, हो सकता है आप कंप्यूटर में वीक हो, अब आप किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में टेक्नोलॉजी की कितनी बात है, फील्ड सेल्स की कितनी बात है, या फॉर दैट मैटर अकाउंटिंग की कितनी बात है. तो उसके बेसिस पे आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बेसिस पे आप अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं और उस अपॉर्चुनिटी पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बेस पे अपना फ्यूचर आप बिल्ड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द थ्रेट. Threat is something that what is going to harm you, what is going to you feel that it is going to harm me. For example, अगर जैसे अभी कोरोना का क्राइसिस चल रहा है, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हमारे हिंदी के टीचर्स थे, जिनको कंप्यूटर नहीं आता था या जिनको लगा कि यार मैं हिंदी का टीचर हूँ, मुझे कंप्यूटर क्यों जानना है, तो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को उस तरीके से नहीं पढ़ा पाए और फिर स्कूल को लगा कि मैडम आप तो ऑनलाइन क्लास पढ़ाते नहीं हो, तो हम आपको सैलरी किस बात के लिए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट we have to always constantly look for the external factors which is going to either give me an opportunity or give me a threat. So this threat, अब अगर किसी पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन में अगर मेरी स्किल मैच नहीं कर रही है तो वो मेरे लिए एक थ्रेट है और फिर मुझे क्या करना चाहिए, उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए. जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट ने बोला है, यूनिवर्सिटीज ने बोला है, या हमारे जो बच्चों ने अभी एग्जाम दिया, अब इस कोविड क्राइसिस में उन्हें नहीं पता कि मेरा पेपर किस तरह से आएगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक थ्रेट है. वो मन में डरे हुए हैं कि मल्टीपल चॉइस के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, किस तरीके से होंगे. तो थ्रेट इज बेसिकली जो हमारी अपनी वीकनेस होती है, वो कहीं ना कहीं हमको अपने थ्रेट में ले जाती है. या तो मैं कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूँ, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है, मैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस अच्छे नहीं कर पाता हूँ. तो ये जो वीकनेस है यही आपके थ्रेट का कारण है. तो थ्रेट को आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगेन जैसे ही आपको अपनी वीकनेस का पता चलता है, जो आपको कहीं ना कहीं थ्रेट वाले ब्रैकेट में लेके जा रहा है, जैसे ही आप अपने इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर ये जो थ्रेट वीकनेस से जाएगा, ये वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी और इस स्ट्रेंथ जो है आपको अपॉर्चुनिटी में लेके आएगी, जहां पे आपको नए ऑप्शंस मिलेंगे. आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे. एंड दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर. विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू सून विद अनदर टॉपिक. थैंक यू.